इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। हेलो हीरो लोग साहब, सब कैसे हों? आशा करता हूं कि सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज 9 क्लास का मैथ प्रश्नावली 2.2 लेकर हाजिर हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन आंसर किया है। आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से। यहाँ पर देख सकते हैं हमने 2.2 का निकाल के रखा है। बहुपद चैप्टर का नाम है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है x का मतलब एक बार 0 लेना है, एक बार -1 लेना है, एक बार 2 लेना है। इसका मान निकालना है। देखते हैं क्या होता है x का मान, ठीक है। पहले जैसे कि हमने कहा था कि कभी कभी x का मान 0 हो जाएगा, कभी x का मान -1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 4 होगा, है ना। कहा था ना हमने पहले चैप्टर में। तो यही हमारा बहुपद है। देखते हैं, ये हमारा चर बहुपद हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है, x का मतलब एक बार 0 लेना है। तो पॉलिनोमियल जो होता है मानी पॉलिनोमियल माने बहुपद, यानी बहुपद हम लोग एक बार x जो है x का वैल्यू हमको पुट करना है। ये समीकरण उतारते हैं, यानी व्यंजक जिसको बोल सकते हैं। 5x - 4x² + 3, ठीक है। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, नहीं तो आपको बेहतर समझ में नहीं आएगा। और एक बात बता दें आपको कि वीडियो को स्किप करते हैं तो हमारा यहाँ पर जो YouTube का वैल्यू होता है वो घट जाता है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। भले इसका स्पीड फास्ट कर लें, लेकिन स्किप ना करें, भाइयों से निवेदन है। तो ये पॉलिनोमियल एक बार हम x के जगह 0 रखते हैं। क्या रखते हैं? 0। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 0 रखेंगे, ठीक है। तो 5 गुना x का मतलब 0 -4 गुना x के जगह 0 का स्क्वायर + 3, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। 5 से 0 का 0 माइनस 0 को 2 बार कीजिए फिर भी 0, 0 से 4 को गुना कीजिए फिर भी 0 + 3, यानी कि ये क्या हो गया, 0 0 ख़त्म हो गया ये, और ये बचा मेरा 3। यानी कि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमारा जो x का जो मान था वो हमारा 3 निकला है, यानी यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहा गया है कि पॉलिनोमियल x = जो समीकरण यहाँ दिया हुआ है, व्यंजक बीजीय व्यंजक यही लिखेंगे हम बार बार, यही हमें लेने कहा गया है, ठीक है। अब क्या है, +3। तो पॉलिनोमियल x का मतलब हम क्या लेंगे, -1, ठीक है। अब 5 गुना x की जगह क्या लेंगे, -1, क्या -1, फिर -4 गुने x की जगह क्या लेंगे, -1 का पावर 2 + 3। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब 5 गुना 1 -1 यानी -5, माइनस 1 को 2 बार गुना करेंगे -1 को तो +1 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, +3, ठीक है। अब यहाँ हम इसको हल करते हैं। माइनस माइनस प्लस, 5 और 4 9, क्या हो गया, 9। 9 में 3 गया 6, यानी बड़ी में माइनस है तो माइनस रहेगा। ये हमारा आंसर 6 हो गया। क्लियर है। अब हमारा जो तीसरा नंबर का बचा है उसे हम बना लेते हैं। तो px क्या लेंगे, यही व्यंजक 5x - 4x² और +3, ठीक है। तो पॉलिनोमियल x का मान क्या लेना है, यहाँ पर 2 लेना है।
तो 5 गुने x का मान 2 लेना है, 4 गुने x का मान क्या लेना है 2 लेना है, इसका पर स्क्वायर है स्क्वायर दीजिए। यहाँ पर हल करते हैं, 5 दूनी के 10 और माइनस 2 दूनी 4, 4 चौका 16 प्लस 3। तो 10 ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, 10 3 13, 13 में 16 घटाना है, तो 13 में 16 घटेगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस रहेगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। यहाँ पर जो कहा गया है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए एक बार p का मतलब x का मतलब 0 लेना है और एक बार 1 लेना है और एक बार 2 लेना है। यानी एक क्वेश्चन को हम 3 तरह से बनाएंगे और इसका 3 आंसर आएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। तो p y बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। यानी एक बार पोलिनोमियल y के जगह क्या लेना है हमें, एक बार 0 लेना है। क्या लेना है 0, तो y के जगह 0 लेना है माइनस y के जगह 0 लेना है प्लस 1। तो ये हो गया 0 माइनस 0 प्लस 1, यानी ये 0 0 ख़त्म हो गया, ये 1 बचा। एक आंसर हमारा 1 हो गया, एक हो गया। और दूसरा निकालते हैं। ठीक है, मतलब इसी को हम फिर से करेंगे, फिर लिख सकते हैं फिर से। अब p के जगह p y बराबर यही लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब p के जगह y के जगह क्या लेना है, एक बार हमें 1 लेना है। तो एक लेना है y के जगह, फिर y के जगह 1 लेना है और यहाँ वो 1 है। ठीक है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस 1 ही है, यहाँ भी 1 ही है। 1 में 1 गया 0 हो गया, यहाँ प्लस होगा, तो इसका भी आंसर 1 बचेगा। ये 0 हो गया और ये 1 बचा। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या हो गया 1 हो गया। ये 2 बार हो गया। अब एक तीसरा बार बचा है, ये p का y के जगह 2 लेना है। ठीक है, आइए इसको लेते हैं। वाई स्क्वायर यही ले रहे हैं बार बार। ठीक है, माइनस वाई प्लस 1। तो p के जगह y के जगह एक बार 2 लेना है, तो y के जगह 2 लेना है, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। तो यह हो जाएगा 2 दूनी के 4 माइनस 2 प्लस 1। तो ये प्लस में है और ये प्लस में, 4 और 1 5, 5 में 2 गया 3, तो इसका आंसर 3 हो गया। ठीक है, वैसे भी 4 में 2 गया 2 और 1 जोड़ देंगे 3 होगा। ठीक है, ये पहला नंबर क्वेश्चन बना है। अब दूसरा देखते हैं, सेम अपनाएंगे। यहाँ t लिखा है, t लिखेंगे, फिर यही लिखेंगे 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t का पावर q। ठीक है, तो t के जगह में क्या लेना है, एक बार 0 लेना है, फिर यही काम करना है बार बार। ठीक है, एक बार 0 लेना है, तो हो गया 2 प्लस t के जगह 0 लेना है प्लस 2 और t के जगह 0 लेना है प्लस t के जगह 0 लेना है। 0 का कितना भी स्क्वायर कर लीजिए वो 0 ही होगा। 2 का 2, ये हो गया 0 का 0, ये 0 का 0 हो जाएगा, ये भी गुना होगा तो 0 में हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि सब मतलब मिलाकर 0 हो गया। इसका आंसर 2 हो गया। क्या हो गया 2। ठीक है, 2 नंबर का 1 निकला है 2। और आगे देखते हैं, फिर से यही करते हैं, p का t बराबर यही लेते हैं
2 प्लस टी प्लस 2t² माइनस t³। तो पी टी के जगह में 0 लिया हमने, 1 ले रहा हूँ। अब जहाँ जहाँ टी है वहाँ 1 लूँगा। 2 प्लस 1 प्लस 2 गुना टी के जगह 1 लेना है माइनस 1 का क्यूब। तो इसको जोड़ते हैं, 2 और 1 3, 3, 1 का क्यूब ही 1 ही होगा, 2 एकम 2 माइनस 1। तो ये हो गया 3 2 5, 5 में 1 गया 4। क्या हो गया ये 4। ठीक है, एक आंसर ये हो गया हमारा। इसका एक बार और निकालना है फिर से। तो P के जगह क्या लेना है, इस बार 2 लेना है। ठीक है, P के जगह 2 लेना है, जहाँ जहाँ T है वहाँ वहाँ 2 लेना है। 2 प्लस T के जगह 2 लेना है, फिर 2 गुना T के जगह 2 लेना है माइनस T के जगह 2 लेना है। 2 2 4 प्लस 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा। तो ये 8 में 8 गया, ख़त्म हो गया, बच गया 4। क्या बच गया 4। तो इसका भी आंसर 4 हो गया हमारा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। ये 2 क्वेश्चन हमने बनाया है। आइए तीसरा देखते हैं। यहाँ पर भी सेम लेना है। ठीक है, px बराबर x³ ये हमारा दिया हुआ है। तो px के जगह एक बार 0 लेना है, तो x का जगह 0 लेना है q, तो इसका 0 हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा 0। फिर से हम लेते हैं, px के जगह एक बार 1 लेना है और 1 का q बराबर 1 ही होगा। एक ही आंसर हो गया हमारा। फिर से लेते हैं, px के जगह 2 लेते हैं, एक बार 2 लेना है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हमारा आंसर 8 हो गया। 1 1 8 ये हमारा आंसर हो गया। सॉरी, यहाँ पर 0 है ना, 0 1 8 ये हमारा 3 ठो आंसर हो गया। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। px बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1। तो px के जगह क्या लेना है, एक बार 0 लेना है और 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1 कितना हो गया। 0 में 1 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, कुछ बचेगा, माइनस 1 बचेगा। और गुना 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, यानी 1 टोटल मिलाकर 1 एकम 1 माइनस 1 आंसर हो गया। ये हो गया माइनस 1। फिर से दोबारा लेते हैं, px के जगह एक बार 0 लिए, एक बार 1 लेना है ना। तो है x यानी 1 प्लस 1 सॉरी 1 माइनस 1 और एक बार है 1 प्लस 1। तो 1 में 1 गया 0 और गुना 1 1 2। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो गया। फिर से लेते हैं, 3 बार लाना है। x के जगह में हम क्या ले लेंगे, एक बार 2 ले लेंगे, क्वेश्चन में दिया गया है। तो 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, 2 में 1 गया 1 बचा, गुना 2 और 1 3, तो इसका हो गया 3 आंसर। ये हमारा तीनों आंसर आ चुका है। अरे वाह रे मेरे हीरो, आप लोग भी तो समझ गए ही होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है।
संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं है, इसको हमको दिखाना है। आंसर सिर्फ हाँ या ना में देना है, लेकिन कैसे हाँ या ना में देंगे इसको हम सबसे पहले इसे हमें हल करके देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं x है, तो x का मान यहाँ दिया हुआ है -1/3, यही हमें लेना है। तो पॉलिनोमियल x का दिया है 3x + 1, और x जहाँ है वहाँ -1/3 लेना है, यही लेना है, यह ध्यान रखेंगे। यहाँ साइड में दे दिया गया है। ठीक है, तो p x की जगह क्या लेना है, -1/3, तो 3 गुने यही लिखेंगे -1/3 + 1। ठीक है, इसको हल करते हैं। 3 एकम 3 और ये 3, -3/3 + 1, तो इसे हम ऐसे काट भी सकते हैं। 3 3 खत्म हो गया एक बार में, यानी 1 + 1 क्या हो गया, ये माइनस है ना, तो माइनस रह जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस यानी 0, क्या हो गया ये 0। तो बोला है कि संगत बहुपद के शून्यक है, तो हाँ शून्यक है, हाँ आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, दूसरा देखते हैं। px = 5x - पाई दिया है, यहाँ x का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, x का वैल्यू दिया हुआ है, तब p x का वैल्यू क्या है 4/5, 4/5 बराबर 5 गुना x का मतलब 4/5 माइनस पाई। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको काट सकते हैं, तो क्या बच गया हमारा 4 - पाई। अब बताइए ये बहुपद के शून्यक है, शून्य 0 आया नहीं, आया ना, तो लिखेंगे नहीं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तीसरा नंबर px = x² - 1। यहाँ पर देखिए एक बार 2 बार बनाना है इसको, एक बार x लेना, एक बार x = 1 लेना है, एक बार -1 लेना है। यहाँ 2 मान दिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक बार px के जगह 1 लिखते हैं। ठीक है, तो x के जगह 1 लिखते हैं, -1 फिर ये हो जाएगा, फिर यहाँ हल करते हैं, 1 को 2 बार करेंगे तो 1 ही होगा, और फिर 1 होगा, बराबर 0 हो गया। क्या हो गया 0। आइए दूसरा बार हल करके देखते हैं फिर से। x के जगह एक बार क्या लेना है, -1 लेना है, बराबर अब क्या है x² - 1, तो इसको x² यानी -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1। समझ में आया आपको? यही इसी को हमने लिया है, इसी को। ठीक है, यहाँ पर तो 1 को 2 बार करेंगे 1 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा, यानी ये भी 0 हो गया। ठीक है, दोनों बार में क्या हुआ 0 हो गया, यानी कि इसका आंसर होगा हाँ, ये बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, इसी तरह से चौथा भी देख लेते हैं। मेरे शेर आप लोग तो पूरा सीख गए बनाने में, कोई तो ज़्यादा भारी भी नहीं है। इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करते रहें और हमें सपोर्ट करें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही आगे अगला वीडियो बनाने के लिए मददगार होता है। यहाँ पर दिया हुआ पॉलिनोमियल x = x + 1 × x - 2। तो यहाँ भी 2 बार लेना है, x बराबर एक बार -1 लेना है, एक बार 2 लेना है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, एक बार x लेना है, एक बार 2 लेना है। ठीक है, तो p x के जगह एक बार -1 लेना है, x के जगह -1 लेना है, और 1 का 1 रहेगा ही, और यहाँ पर x के जगह -1 लेना है, और ये -2 का 2 रहेगा। माइनस प्लस माइनस ये हो गया 0 गुना माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3 -3। ठीक है,
ये हो गया इतना। अब देखना कि जीरो आता है नहीं है, तो माइनस प्लस जीरो हो गया, यानी कि ये दोनों को जब गुना करेंगे तो ये जीरो ही होगा। ये भी हमारा बहुपद का शून्यक है, तो ये है। अब दूसरा देखते हैं फिर से। एक बार हमको x का मतलब 2 लेना है, ठीक है, x का जगह 2 लेना है, तो हो जाएगा 2 + 1 और 2 - 2। क्लियर है? 2 और 1 3 गुना 2 में 2 गया 0। इसको 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, यानी कि ये लिख सकते हैं हाँ बहुपद के शून्यक है। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब 5वां देखते हैं क्या दिया है। पोलिनोमियल x बराबर x² - 1। यहाँ पर बोला है x का मतलब 0 लीजिए। क्या लीजिए? x का मतलब 0। यहाँ x है तो यहाँ 0 लीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 लीजिए। तो ये 0 हो गया, 0 में 1 घटाइए तो बस एक ही -1 बचेगा, ठीक है। आगे इसको देखते हैं। पाँच नंबर का क्वेश्चन हमने गलती उतारा है, यहाँ सिर्फ -1 नहीं है, ठीक है, सिर्फ x² है, यानी ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, यानी ये 0 हो गया, यानी कि हाँ ये बहुपद के शून्यक है, ठीक है। इन्हें देखते हैं। Px बराबर Lx + m। यहाँ पर x का मतलब बोला है m/l लेने के लिए। P(m/l) बराबर जहाँ जहाँ x है वहाँ m/l लेना है, यानी ये l का l रहेगा, सॉरी l का l रहेगा गुना x के जगह m/l लेना है प्लस m, ठीक है। ये l ख़त्म हो गया, क्या बच गया? m + m, m + m, क्या बच गया? m + m, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस हमें लेना है यहाँ पर, तो ये माइनस हो जाएगा, यानी दोनों घट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं हाँ ये बहुपद के शून्यक है, ठीक है। आइए इसमें से एक और क्वेश्चन है, 2 और क्वेश्चन है अभी। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर का। Px बराबर 3x² - 1। यहाँ पर x का मतलब बोला है एक बार इतना लेना है, एक बार ये लेना है, ठीक है। x के जगह लेना है -1/√3 बराबर 3 गुने x का क्या लेना है -1/√3 का स्क्वायर -1, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। इसको 2 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 गुना 1 को 2 बार करें माइनस प्लस में बदल जाएगा, 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल निकल जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, फिर 1/3 हो जाएगा -1, 3 3 ख़त्म हो गया, तो 1 में 1 गया, क्या हुआ? 0। तो लिख सकते हैं हाँ ये भी बहुपद के शून्यक है, ठीक है। एक बार और बोला है लेने के लिए। Px बराबर 3x² - 1, यानी p के जगह पर क्या लेना है? 2/√3, 2/√3 बराबर 3 का 3, इसका जगह लेना है 2/√3 का स्क्वायर -1, ठीक है। 3 गुने 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 का वर्गमूल फिर 3 ही होगा, 3 3 ख़त्म हो जाएगा, 1 का 1 है, 4 में 1 गया, 3 बच रहा है ना, कहीं पर मिस्टेक कर दिया हमने,
तो यहाँ पर जो है दोनों अलग अलग आया है ना, ये देख सकते हैं ना, कोई मिस्टेक नहीं हुआ है, ये दोनों अलग अलग आया है, यानी कि ये जो है बहुपद के शून्यक नहीं है। क्या लिख देंगे? नहीं, बहुपद के शून्यक नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन दिया गया है, उसे देख लेते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है, px बराबर 2x + 1, और बोला क्या है कि x जहाँ जहाँ वहाँ 1/2 लीजिए। ठीक है, आइए लेते हैं। p x के जगह 1/2 लेना है, 2 गुना x के जगह 1/2 लेना है +1, ये हो गया मेरा। इसको हल करते हैं, 2 2 ख़त्म हो गया, 1 1 2 हो गया। क्या हो गया? 2 हो गया। तो यहाँ 2 हो गया, तो बहुपद के शून्यक पूछा है हमको, तो ये नहीं है, यही आंसर हो गया। ठीक है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आंसर हुआ है पूरा। चौथा नंबर का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या लिखा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। कि हर एक हाल में हमको इसको बहुपद का जो है शून्यक ज्ञात करना है, एक पद द्विपद बहुपद है। ठीक है, तो px हमें x का मान निकालना है। ठीक है, अब यहाँ हम इस चर का, एक चर बहुपद है, इसका मान निकालना है। क्या लिखा है कि x बराबर x + 5, इसका बराबर में कुछ नहीं तो हम 0 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? 0। अब इनमें से हम बाहर लेते हैं एक चर वाले पद को, x बराबर के बाद 0 है, नहीं 0 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बराबर के बाद +5 जा रहा है तो इधर -5 हो जाएगा, यानी कि x का जो बहुपद का शून्यांक होगा वो -5 होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, अगर पहला नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट करें, दूसरा समझा दे रहे हैं। यहाँ पर दिया है x - 5, तो इसका बराबर में कुछ नहीं तो 0 ले लेते हैं। तो इसमें हम इसका शून्यक निकालना है, तो क्या करेंगे? x को बाहर निकालेंगे, बराबर के बाद 0 है, 0 लिखना कोई फ़ायदा नहीं है, -5 है बराबर के पहले, बराबर के बाद जाएगा तो चिन्ह पलटी हो जाता है, माइनस का प्लस, यानी 5 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा नंबर। यहाँ पर क्या है? px बराबर 2x + 5, क्या है? 2x + 5, कुछ नहीं तो 0 लेते हैं, तो x को बाहर लेते हैं, बराबर 0 लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे, गुना में रहेगा तो यहाँ नीचे हो जाएगा। ठीक है, यानी यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो हमारा आंसर हुआ है, ये बराबर के पहले है प्लस में, तो बाद में अगर जा रहा है तो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -5/2। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर है 3x - 2, कुछ नहीं तो बराबर 0 ले लेते हैं। अभी हमने बताया कि x बराबर लेना है, इधर माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा, और ये 3 नीचे हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग भी इसे सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही आसान है। आगे 5वां नंबर देखते हैं, इसका दिया है सिर्फ 3x। क्या दिया है? 3x। ठीक है, यहाँ पर जो हम देख सकते हैं कि यहाँ कुछ नहीं दिया है, तो बराबर 0 ले लेते हैं, x को बाहर लेते हैं, 0 ऊपर 3 नीचे, तो इसको भाग लगेगा तो क्या होगा? 0 ही आएगा, ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला है ये x। हाँ, बोल दिया है कि ये बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्या होगा? ये बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं, तो x को बाहर लेते हैं, तो 0 ऊपर और ये नीचे, ये से 0 को बाहर लगाया, यानी कि नहीं लगाना, ये बराबर 0, देखिए यहाँ नहीं आया ना,
यही हमारा आंसर हो गया। यानी कि बोल सकते हैं कि ये टोटल 0 होगा, लेकिन ये बराबर 0 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, CX, ये ब्रैकेट नहीं है, प्लस D। यहाँ बोला कि C बराबर 0 नहीं होना चाहिए और CD जो है एक वास्तविक संख्या है। कुछ नहीं तो 0 ले लेते हैं, X को बाहर करते हैं, 0 लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस तरह रहेगा। तो फिर आगे हमको करना है, एक ऊपर और एक नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में है, ऊपर जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और D/C, ये हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दिया गया जानकारी आपके लिए हेल्पफुल हो रहा होगा। और भी इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इस वीडियो में आपका अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।